हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की वीडियो हम जल्दी शुरू करते हैं क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम जितने भी फ्रॉड फर्जी बाबा हैं ना, उनके बारे में जानने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्वामी नित्यानंदा। स्वामी नित्यानंदा सरस्वती, कॉमनली नोन एज नित्यानंदा। वैसे तो इनके भक्त इन्हें स्वामी नित्यानंदा ही बोलते हैं, तो हम भी इन्हें स्वामी नित्यानंदा ही बोलेंगे। स्वामी नित्यानंदा के आसपास कई कंट्रोवर्सीज और क्राइम से जुड़ी कहानियां रही हैं। स्वामी नित्यानंदा एक नाम जो कभी अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए मशहूर था, पर अब कंट्रोवर्सीज और क्राइम्स के चक्कर में घिरा हुआ है। कैसे एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉडमैन ने अपने आस्था का मिसयूज किया और कैसे लोगों की भक्ति उनके लिए धोखा बन गई। आज हम जानेंगे स्वामी नित्यानंदा के लाइफ स्टोरी को। नित्यानंदा का जन्म 1 जनवरी 1978 को तमिलनाडु में हुआ था। नित्यानंदा बचपन से ही खुद को स्पिरिचुअल होने का दावा करते हैं। नित्यानंदा अपने भक्तों को योगा, मेडिटेशन एंड हिंदू फिलॉसफी सिखाते हैं। नित्यानंदा का एक आश्रम भी है। शुरुआत में नित्यानंदा के आश्रम में एक शांत और स्पिरिचुअल जगह थी। लोग यहाँ मुक्ति और शांति की तलाश में आते थे, पर धीरे धीरे यह आश्रम एक कांड का घर बन गया। अब इनके थोड़े क्राइम्स के बारे में जानते हैं। इनके ऊपर सेक्सुअल मिसकंडक्ट से लेकर फिजिकल एब्यूज तक के एलिगेशंस लगे हुए हैं। कुछ साल पहले एक वीडियो वायरल हुई इनकी, जिसमें नित्यानंदा एक लेडी के साथ इंटीमेट पोजीशन में देखे जा रहे थे। ये वीडियो ने एक ऐसा धमाका किया जिससे नित्यानंदा के भक्तों का विश्वास टूट गया। सेक्स स्कैंडल का ये वीडियो सभी न्यूज़ चैनल पे छा गया, पर नित्यानंदा ने इसको फेक वीडियो कहकर डिसमिस कर दिया। जब ये स्कैंडल थोड़ा ठंडा पड़ा, तभी नित्यानंदा के ऊपर नए इल्जाम लगने शुरू हो गए। उनके आश्रम में रहने वाले बच्चों के पेरेंट्स ने किडनैपिंग और टॉर्चर के एलिगेशंस लगाए। इन पर एलिगेशंस लगे कि नित्यानंदा और उनके फॉलोअर्स ने लोगों का पैसा फ्रॉड किया है एंड उनकी प्रॉपर्टीज ग्रैब की हैं, उनको धार्मिक रिचुअल्स के नाम पे इमोशनली ब्लैकमेल किया है। जब एलिगेशंस और लीगल ट्रबल्स बढ़ने लगे, तभी नित्यानंदा ने भारत छोड़ दिया। रिपोर्ट्स कहते हैं कि उन्होंने अपना खुद का एक नया देश बना लिया है, जिसका नाम है कैलाश, जो कि एक इमेजिनरी हिंदू नेशन है। कैसे कोई अपने ऊपर लगे इतने एलिगेशन से भाग सकता है? आप कमेंट्स करके जरूर बताना। आज भी स्वामी नित्यानंदा के खिलाफ कई केसेस पेंडिंग हैं, पर वो अपनी नई दुनिया में अपने फॉलोअर्स के साथ घूम रहे हैं, जबकि लॉ और लीगल सिस्टम उन्हें ढूंढ रहा है। क्या नित्यानंद अपने किए के लिए कभी जवाब देंगे, या उनका नया देश उन्हें हमेशा के लिए बचा लेगा? ये एक ऐसी कहानी है जिसमें धर्म, धोखा और लॉ की जंग है। गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान, कॉमनली नोन एज राम रहीम, इज एन इंडियन स्पिरिचुअल लीडर, जो कि अपने आप को डेरा सच्चा सौदा का गुरु कहता था। काफ़ी कंट्रोवर्सीज और सीरियस क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व भी रहा है ये। उसका पब्लिक इमेज एक स्पिरिचुअल लीडर का था, पर उसके इलीगल एक्टिविटीज़ उसको जेल तक पहुंचा दिए। इसका जन्म 15 अगस्त 1967 को राजस्थान में हुआ था। साल 2002 में सोशल वेलफेयर में प्रोटेस्ट करने की वजह से इसको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिलने लगी। राम रहीम 1990 में डेरा सच्चा सौदा का लीडर बन गया। तो चलिए अब थोड़ा सा इसके क्राइम्स पे नज़र डालते हैं। 2002 में डेरा सच्चा सौदा के कुछ मेंबर्स ने एनोनिमस लेटर लिखकर कोर्ट में इन्फॉर्म किया कि राम रहीम अपनी फीमेल फॉलोअर्स का सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन करता है। कोर्ट ने सीबीआई से इंक्वायरी कराई, तो 2017 में सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को 2 वुमेन फॉलोअर्स के रेप केस में गिल्टी पाया। कोर्ट ने उसको 20 साल की सज़ा सुनाई। इस पे 2 मर्डर केसेस चल रहे हैं, जो कि अभी भी चल रहे हैं। रामचंद्र छत्रपति मर्डर। रामचंद्र एक जर्नलिस्ट था जो डेरा सच्चा सौदा के इलीगल एक्टिविटीज़ के बारे में रिपोर्ट करता था। 2002 में उनका मर्डर करवा दिया गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद सीबीआई ने राम रहीम को इस केस में इन्वॉल्व पाया और 2019 में उसको इस मर्डर के लिए गिल्टी ठहराया गया। इसका दूसरा मर्डर था रंजीत सिंह मर्डर। रंजीत सिंह, जो कि एक डेरा फॉलोअर और राम रहीम के क्लोज था, उन्होंने डेरा के अंडर होने वाले क्राइम्स के बारे में बाहर बताया था। 2002 में उनका मर्डर कर दिया गया था। 2021 में राम रहीम को इस मर्डर के लिए भी गिल्टी डिक्लेयर किया गया एंड फिर से इसे जेल हो गई। राम रहीम ने अपने कुछ मेल फॉलोअर्स का फोर्स करके कैस्ट्रेशन करवाया था। उन्होंने बोला था कि स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए ये जरूरी है। इस केस में भी सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन अभी तक ये केस कोर्ट में चल ही रहा है। अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं पाया गया। इसके बाद भी इसके ऊपर कई सारे क्रिमिनल चार्जेस हैं। गुरमीत राम रहीम सिंह अभी भी जेल में है, अपने क्राइम्स की सज़ा भुगत रहा है और उसके लीगल ट्रबल्स अब तक ख़त्म नहीं हुए हैं। आसाराम बापू, जो कि एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्पिरिचुअल गुरु हैं,
उन्हें 2013 में एक माइनर लड़की के सेक्सुअल असॉल्ट केस में अरेस्ट किया गया था। ये इंसिडेंट उनकी जोधपुर के आश्रम में हुआ था, जब लड़की के परिवार ने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया है। ये लड़की उनके आश्रम में ही अपने ट्रीटमेंट के लिए आई थी। इन पे भी बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं, तो थोड़ा पहले इनके लाइफ के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 17 अप्रैल 1941 को बरनाई, जो कि अभी पाकिस्तान में एक छोटा सा गांव है, वहीं पे हुआ था। ही इज़ नोन फॉर हिज टेक्निक्स ऑन स्पिरिचुअलिटी एंड योगा। इनकी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत हुई थी 1970 में एंड धीरे धीरे इनके फॉलोअर्स काफ़ी बढ़ने लगे और आज इनकी फ़ैन फॉलोइंग सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर विदेशों में भी फैली हुई है। तो इन पे कुछ रेप जैसे गंभीर आरोप लगे हुए हैं। लड़की के परिवार वालों ने आशा राम पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने लड़की को गलत नीयत से बुलाया और उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया। 31 अगस्त 2013 को आशा राम को मध्य प्रदेश से अरेस्ट किया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई और सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस सामने आए, जिसमें उनके 2 छात्रों ने भी उन पर इल्ज़ाम लगाया, जो कि उनके गुजरात आश्रम में रहा करते थे। अप्रैल 2018 में जोधपुर कोर्ट ने आशा राम को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई और उनके कुछ साथियों को भी गिल्टी पाया गया। आशा राम का केस बहुत कंट्रोवर्शियल रहा क्योंकि उनके बहुत बड़े नंबर में फॉलोअर्स हैं जो उनको इनोसेंट मानते हैं, जबकि विक्टिम के सपोर्टर्स और कोर्ट ने उन्हें गिल्टी साबित किया। स्वामी रामपाल जो कि एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्पिरिचुअल लीडर हैं एंड सतलोक आश्रम के फाउंडर भी हैं। इनका जन्म 8 सितंबर 1966 को हरियाणा में हुआ था। इनके नाम कई सीरियस क्राइम्स में आए हैं। रामपाल को प्राइमरीली एक वायलेंट स्टैंडऑफ के बाद अरेस्ट किया गया था, जो 2014 में हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में उनके आश्रम में हुआ था। रामपाल पे कई एलिगेशंस थे, इंक्लूडिंग मर्डर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड इलीगल डिटेनेशन ऑफ पीपल इन हिज आश्रम। 2006 में इनके खिलाफ पहला केस तब फाइल हुआ जब उन्होंने हरियाणा के कर्नल में आर्य समाज के फॉलोअर्स के साथ क्लैश किया, जिसमें कुछ लोगों की जान चली गई। 2014 में उन्हें कोर्ट में हाजिर होने के लिए बोला गया था, तभी उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर को इग्नोर किया। इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया। जब पुलिस ने उन्हें अरेस्ट करने के लिए बरवाला आश्रम को सराउंड किया तो रामपाल के फॉलोअर्स ने आश्रम के अंदर बैरिकेड्स लगा दिए और पुलिस के खिलाफ वायलेंट रेसिस्ट किया। पुलिस और फॉलोअर्स के बीच काफ़ी दिन तक कन्फ्रंटेशन चला, जिसमें कुछ लोगों की जान भी चली गई। पुलिस को आश्रम के अंदर कई लोगों को हॉस्टेज बनाने की इन्फॉर्मेशन मिली थी, इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। बहुत मुश्किल से पुलिस ने ऑपरेशन चलाकर उन लोगों को आश्रम से बाहर निकाला। नवंबर 2014 में पुलिस ने रामपाल को अरेस्ट किया। उसके बाद उनके खिलाफ कई चार्जेस लगाए गए, इंक्लूडिंग मर्डर, इलीगल डिटेनेशन एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग गवर्नमेंट वर्क। 2018 में कोर्ट ने रामपाल को 2 अलग अलग मर्डर केसेस में लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। रामपाल का केस भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा क्योंकि उनके भी कई फॉलोअर्स उन्हें एक डिवाइन फिगर मानते हैं और सजा के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया उन लोगों ने, लेकिन कोर्ट ने एविडेंस के बेसिस पर उन्हें गिल्टी साबित किया। राधे माँ, जिनका नाम सुखविंदर कौर है, एंड सुखविंदर कौर ऑल्सो नोन एज राधे माँ, इज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंडियन स्पिरिचुअल गुरु नोन फॉर हर डिस्टिंक्टिव एंड कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी। इनका जन्म 4 अप्रैल 1965 को पंजाब में हुआ था। इनका रियल नेम सुखविंदर कौर है। राधे माँ अपने फॉलोअर्स के बीच देवी जैसी पूजी जाती हैं, बट इससे ज़्यादा भी ये अपने क्राइम्स और कंट्रोवर्सीज के लिए फेमस हैं। इनकी शादी मोहन सिंह, जो कि पंजाब में एक लोकल बिजनेसमैन हैं, उनसे हुई है। राधे माँ बनने से पहले सुखविंदर कौर बाकी औरतों के जैसे ही एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी, बट एक बार उनकी मुलाकात एक बाबा से हुई और उस बाबा का नाम है महंत रामदीन देव, और यहीं से इनकी स्पिरिचुअलिटी जर्नी स्टार्ट हुई। इनके भी बहुत बड़े बड़े क्राइम्स है, बट इनके कुछ क्राइम्स पे नज़र डालते हैं। इन पे डाउरी को प्रमोट करने के आरोप लगे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड्स को प्रमोट करने के भी आरोप हैं। इन पे बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।